सुप्रभात। संस्कृति संदेश रेडियो सरगम 93 मेगाहर्ट्ज द्वारा हम पंडित पवन कुमार शास्त्री समस्त विद्वतगण के समक्ष उपस्थित हैं। बंदो गुरुपदे कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि जासु वचन रवि करे निकरे। विक्रम संवत 2080 साल दुगते आसीन तदनुसार ईस्वी सन 19 सितंबर 2023 ईस्वी भादव शुक्ल पक्ष मंगलवार मासादि श्री गणेश पूजा आरंभ है। राज्य प्रद योग है। दिन में 10:59 यावत तथा शिववासा है। भद्राकाल सूर्य दक्षिणायनम उत्तर गोल है। शरद ऋतु उत्तरे काल है इति शुभम। चले श्रोतागण, अब हम सब प्रवचन के क्रम में। श्रोता भगवान, आज पूरे देश में भगवान गणेश की पूजा आरंभ हो रही है, तो हम लोग इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए, आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। निर्विघ्नं कुरु मे देव, विघ्न विनाशक गणपति श्रोता प्रथम पूज्य देव हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले प्रथम पूज्य गणपति की पूजा की जाती है और यह माना जाता है कि सर्वप्रथम पूजन होने से विघ्नेश्वर गणेश भगवान मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश पुराण के अनुसार जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर से संग्राम के लिए प्रस्थान किया, तो इससे पूर्व देवी व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए गणेश जी को पुत्र जानकर उनके नियम की अपेक्षा की, तब उन्हें विघ्नों से पीड़ित होना पड़ा। हालांकि भगवान गणेश आदि अपने माता पिता के साथ पक्षपात करना चाहते तो कर सकते थे, पर शिव शक्ति ने गणपति पद की अनदेखी की थी। इसलिए गणपति को अपने माता पिता के विरुद्ध नियम भंग किए जाने पर कार्रवाई करने को विवश होना पड़ा। तो गणपति ने पुत्र के रूप में अपजस अपने सिर पर ले लिया, पर वे अपने कर्तव्य का पालन करने से कभी नहीं चूके। गणेश शब्द का अर्थ इस तरह बताया गया है कि गणानाम जीव जतानाम यह ईशः स्वामी सह गणेशः, अर्थात जो समस्त जीव जाति के ईश यानी स्वामी हो। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान विष्णु गणेश शब्द की दार्शनिक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ज्ञानार्थवाचको गणश्च गणश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परम ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्येहम्। अर्थात गौ ज्ञानार्थवाचक और नौ निर्वाणवाचक हैं। इन दोनों के जो ईश हैं, उन पर ब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। तो संस्कृत में गण शब्द समूहवाचक माना गया है। गण शब्द समूहस्य वाचकः परिकीर्तितः। अतः गणपति शब्द का अर्थ हुआ समूहों का पालन करने वाला परमात्मा। एक अन्य अन्वय के अनुसार गणानाम पति गणपति, अर्थात देवताओं के अधिपति को गणपति कहते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि निर्गुण सगुण ब्रह्म गणानाम पति गणपति, अर्थात जो निर्गुण और सगुण दोनों रूप में व्यक्त ब्रह्म का अधिपति है, वह परमेश्वर गणपति है। तो ऐसी मान्यता है कि सारे संसार के नियमता परब्रह्म परमात्मा ही गणपति है। यह गणपति निर्गुण निराकार स्वरूप में प्रणव यानी ओम तथा सगुण साकार रूप में गजमुख गजानन है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी सूर्य अनादि जिय जानी। अर्थात विवाह के समय ऋषि मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। लेकिन गणेश जी शिव पार्वती के पुत्र हैं, तो उनका माता पिता के परिणय में
पूर्व पूजन में आवाहन कैसे संभव है? यह शंका व प्रश्न उठना स्वाभाविक है और इसका उत्तर यही है कि श्री गणेश अनादि पुरुष हैं। शिव पुराण के अनुसार पार्वती पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति उनकी देह में लगे उबटन से हुई थी, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के कथनानुसार माता पार्वती को गणेश जी पुत्र के रूप में पुण्यक व्रत के फलस्वरूप प्राप्त हुए थे। कारण चाहे जो भी रहा हो, फिर भी हमारे पौराणिक ग्रंथ गणपति को प्रणव स्वरूप बताते हैं, अर्थात शिव पार्वती का पुत्र बनने से पूर्व श्री गणेश निराकार प्रणव के रूप में थे, ओम के रूप में थे, तो भगवान शिव के पुत्र के रूप में उनका गजमुख रूप साकार हुआ। ऋषि मुनि भी ओम और गणेश में अभेद दृष्टि रखते हैं। उमा शंकर के पुत्र को गजमुख इसलिए लगा ताकि प्रणव का रूप साकार हो सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी रिद्धि सिद्धि के पति हैं और शुभ लाभ इनके पुत्र हैं, तो श्री गणेश को विघ्नेश्वर कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में इनका पूजन कार्य के निर्विघ्न संपन्न होने के उद्देश्य से किया जाता है। श्री गणेश जी की पूजा से समस्त देवगणों का पूजन स्वतः हो जाता है, क्योंकि ये गणपति कहलाते हैं। गणपति देवगणों के नायक होने से गणनायक एवं गणाध्यक्ष कहलाते हैं, तो देवगणों के इस होने के कारण ये गणेश कहलाते हैं। धर्म ग्रंथों में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा ही गणपति एवं गणेश नामों से पुकारे गए हैं। सृष्टि की रचना के समय ये ब्रह्मा जी की विघ्न बाधाएं दूर करके उनकी सहायता करते हैं। तो सृष्टि के पालन में जब जब आसुरी शक्तियां संकट उत्पन्न करती हैं, तब तब श्री गणेश उसके निवारण के लिए उपस्थित होते हैं। तो जिस प्रकार दुष्टों का दमन करने के लिए विष्णु जी ने हर युग में अवतार लिया है, उसी तरह गणेश जी भी लोकहितार्थ प्रत्येक युग में अवतरित हुए। मान्यता के अनुसार सतयुग में गणेश भगवान ने विनायक नाम से अवतार लिया। तब उनकी 10 भुजाएं थी और उनका वाहन सिंह था। सिंह ध्वज विनायक ने काशी जाकर नरांतक और देवांतक दानवों का वध करके संसार का कल्याण किया। त्रेता युग में खड्भुजी गणेश मयूर को अपना वाहन बनाने के कारण मयूरेश कहलाए। उन्होंने कमलासुर तथा महादैत्यपति सिंधु को उसके असुरों सहित मार डाला। द्वापर युग में गजानन गणेश चतुर्भुज थे तथा मूषक उनका वाहन था। मूषक ध्वज गजानन ने सिंदूरासुर का संहार किया और राजा वरेण्य को गणेश गीता का उपदेश दिया। आदि शंकराचार्य ने गणेश जी के प्रतीकात्मक तत्वों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। गणेश भगवान को हाथी के सिर वाले रूप में पूजा जाता है। उनका यह स्वरूप हमें निराकार परम ब्रह्म रूप की ओर ले जाने के लिए है। वे अगम निर्विकल्प निराकार और एक ही हैं, अर्थात वे अजन्मे हैं, गुणातीत हैं और उस परम चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी हैं। तो गणेश जी वही शक्ति है जिससे इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ और जिसमें यह सब कुछ विलीन हो जाना है। तो गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और पूर्ण सुकीर्ति का प्रतीक है। उनका अभय मुद्रा में उठा हाथ संरक्षण का प्रतीक है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनका दूसरा हाथ नीचे की तरफ है और हथेली बाहर की ओर, जो कहती है कि वह निरंतर हमें दे रहे हैं। तो गणेश जी का एक ही दांत है जो कि एकाग्रचित होने का प्रतीक है। वे अपने हाथों में अंकुश लिए हुए हैं जो कि सजगता का प्रतीक है और पास नियंत्रण का प्रतीक है। तो गणेश जी की सवारी मूषक यानी चूहा है। यहाँ मूषक भी एक प्रतीक है। हम जो बंधन बांध कर रखते हैं, मूषक उसे कुतर कुतर कर समाप्त कर देता है। मूषक उस मंत्र